हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप दैट आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं एंड आई होप आप पूरे मोटिवेटेड हैं और टेंशन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। राइट नाउ इज द टाइम। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और टेंशन नहीं ले रहे हैं, तो आप अच्छे से एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ रिगार्डिंग कि जब आप एग्जाम लिखने जाएं तो उससे पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एंड दैट इज, हो सकता है आपने पहले एग्जाम्स दिए हो, कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है पहले एग्जाम्स दिए हो सकता है कुछ बच्चों का पहला अटेम्प्ट है। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको एग्जाम लिखने से पहले 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है। ये रीडिंग टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपको इस रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप एक बार क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए और आप मार्क कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो। जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि आप ज्यादा इजिली ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना। देखो, बहुत सारा टाइम इस एग्जाम के दौरान इस चीज में चला जाता है कि पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करूं। तो जैसे ही जो 15 मिनट्स का टाइम है आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन की मार्किंग कर देनी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले, कौन सा सीक्वेंस में, सेकंड क्वेश्चन कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। तो उस सीक्वेंस को अगर मार्क कर लोगे तो जब एग्जाम लिखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम को लिखना, मतलब आपके पेपर को अटेम्प्ट करना, राइट, क्योंकि ऑलरेडी चीजें मार्क्ड है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में टाइम पे पूरा पेपर खत्म ही नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो अब आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको आपको पता है एक वॉच कैरी आप करेंगे, आपको वो तो ऑब्वियस है कि आप एक वॉच पहन के जाएंगे ताकि आप टाइम का ट्रैक रख सकें। आपको क्या करना है, आपके पूरे 3 आवर्स को आप डिवाइड कर दीजिए जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उन क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप, मतलब सारे क्वेश्चन को लेट से आप हाफ एन आवर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप स्टिक बाय दैट टाइम। आप ऐसी पेस को मेंटेन कीजिए, इतने स्पीड से लिखिए, मतलब ऐसे स्पीड में अपनी आंसर में, मतलब ऑफ कोर्स हैंडराइटिंग खराब नहीं कर लेनी है, पर आप इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि टाइम का ट्रैक रखना जरूरी है। तो लेट्स से अगर एक क्वेश्चन को आप आधा घंटा दे रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इस तरीके से लिखें कि आधा घंटा में आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या कर दें, कंप्लीट करें। कई बार कैसा होता है जब हम लिख रहे होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हम अटक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन को लिखते लिखते उस पर अटक गए और उस समय आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि इस एडजस्टमेंट को कैसे करना है। तो आप क्या कीजिए, सफिशिएंट स्पेस को छोड़िए, सफिशिएंट स्पेस को छोड़िए ताकि आप बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर जाइए, शिफ्ट कर जाइए। क्योंकि कई बार होता है कि आप कंटिन्यूएशन में कोई चीज याद नहीं आ रही है तो स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, राइट। वैसे ही अगर आप थ्योरी लिख रहे हो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको याद नहीं आ रहे हैं तो स्पेस छोड़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। उस क्वेश्चन पे स्टक नहीं हो जाना, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे अपने क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, टाइम को डिवाइड कर दीजिए और हाफ एन आवर अगर आपने जैसे डिसाइड किया है तो हाफ एन आवर में मेक श्योर कीजिए कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट, थर्ड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखना है, वो ये है कि जैसे ही एग्जाम देके आप अपने घर पे आते हो, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं और मार्क्स को कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि कितना बनेगा, कि 50 आ रहे हैं कि नहीं, क्या एग्जाम्शन आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन प्लीज मत करना। जितना आप एग्जाम जब देकर आते हो तो ऑफकोर्स मन तो करता है कि मार्क्स को हम कैलकुलेट करें, पर ये आप क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के पास कि मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे तो इसमें 40 नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट पेपर के लिए आप डिमोरलाइज हो जाते हो कि अगर इसी में 40 नहीं आ रहे तो नेक्स्ट पेपर में फिर पढ़ने का क्या फायदा है। डिमोरलाइज हो जाओगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे, आपकी स्टडीज पे इफेक्ट आ जाएगा। तो प्लीज कोई कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे पर आपको नंबर मिल जाते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाता है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो आपका प्रिपरेशन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो प्लीज आप ये गलती मत करना, डू नॉट कैलकुलेट योर मार्क्स। और अपने दोस्तों के साथ भी कोई डिस्कशन मत करना कि तुमने ये क्या लिखा, इस एमसीक्यू का क्या आंसर दिया। प्लीज ये सब फालतू डिस्कशन होते हैं, बिल्कुल आपको ये डिस्कशन नहीं करने। इन डिस्कशन से आपका टाइम वेस्ट होता है, डिमोरलाइज बहुत बार हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इन डिस्कशन से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल ये सब डिस्कशन नहीं करनी। और कई बार आपका, अगर एक लास्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है,
अगर आपका मान लो आप एक पेपर देने गए, फर्स्ट पेपर देने गए, फर्स्ट पेपर अगर उतना अच्छा नहीं गया तो ये मत सोचना कि यार अब पढ़ने का क्या मतलब है, अब तो नेक्स्ट पेपर में मैं 40 नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको ऑपोजिट सोचना है। अगर मेरा एक पेपर उतना अच्छा नहीं गया, अगर एक पेपर में मुझे लग रहा है कि 41 42 ही आ पाएंगे, तो अब मुझे मेरी पढ़ाई डबल कर देनी है, मुझे नेक्स्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से लिख कर आना है। आपको पॉजिटिव सोचना है, राइट? ऐसा नहीं कि अरे मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अब नेक्स्ट पेपर को पढ़ने के लिए क्या मतलब है। नहीं, प्लीज डू नॉट थिंक दैट वे। इंस्टेड आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट पेपर की जो तैयारी है उसको और अच्छे से करके जाना है, ताकि आप नेक्स्ट पेपर में स्कोर कर सकें। करेक्ट? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्लीज कीप दीज इन माइंड जब आप एग्जाम लिखने जाएं। और ये चीजें सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। दीज आर सिंपल मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं, जिससे हमारे स्टडीज पे इम्पैक्ट आता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। एंड हम तो हैं ही आपको मोटिवेट करने के लिए। पूरी अनअकैडमी में बाहुबली टीम है आपको मोटिवेट करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ग्रुप 2 के नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप 2 के लिए जैसे ही आपके ग्रुप 1 के एग्जाम खत्म होंगे, ग्रुप 2 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी 22 ऑफ दिसंबर। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। एंड आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज CA दीपिका। अगर आप अनअकैडमी पे एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो ग्रुप 1 के जितने भी क्लासेस है, ग्रुप 2 के आपके जितने भी सब्जेक्ट के क्लासेस है, सारे क्लासेस आप एक सब्सक्रिप्शन में अवेल कर सकते हैं। तो यस, फॉर योर बेस्ट सिस्टमैटिक प्रिपरेशन आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज CA दीपिका। DEEPIKA CA दीपिका इज माई कोड, जिस कोड को यूज करने से अनअकैडमी में मिलेंगे आपको खूब सारे डिस्काउंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।